नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश स्वराज के दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अवैध रेत खनन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार भूपिंदर की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। हनी को ईडी ने रेत खनन के मामले में गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय अदालत ने भूपिंदर को 11 फरवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बीजेपी पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार में कोई परीक्षा पूरी नहीं हुई, या तो पर्चा खारिज हो गया था, एग्जाम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 30 मार्च तक के लिए रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। फोन टैपिंग मामले में शर्मा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर लगी रोक को भी बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर के क्रिकेटर और गेंदबाज वासुदेव बैरट का चयन एमआरएफ पेश फाउंडेशन चेन्नई में फुल टाइम ट्रेनिंग के लिए किया गया है। 17 और 18 फरवरी को चेन्नई में उसे ट्रायल के लिए बुलाया गया था। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है, मगर गुरुवार की शाम से बदला मौसम रात तक किसानों के लिए मुसीबत बन गया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा। एक और जहां राज्यपाल के अभिभाषण का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, तो वहीं आरजेडी विधायक शराबबंदी का मजाक उड़ाने के लिए खिलौने वाला हेलीकॉप्टर लेकर विधानसभा पहुंचे थे। सरकार ने पिछले साल 2021-22 के 5 साल के दौरान 1.97 लाख करोड़ रुपए के व्यय की प्रतिबद्धता के साथ 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट अब जल्द ही अपना फैसला सुना देगा। मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने बहस खत्म होने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर में वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। वोडाफोन को इस डील में जितनी रकम मिलेगी वह उसे डूबते वोडाफोन आइडिया को बचाने में लगाएगी, यह इस डील की शर्त है। छत्तीसगढ़ में सरकार गौमूत्र खरीद सकती है, केमिकल वाले कीटनाशक की जगह इस्तेमाल होगा। सीएम ने रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जल्द फैसला लिया जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच सैन्य युद्ध से ऊर्जा के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़े हैं। इससे बिजली संयंत्रों की कोयला आयात की प्रवृत्ति कम होगी। झारखंड सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के बाजार भी अब रात 8 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। वहीं बार और रेस्टोरेंट को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने की परमिशन सरकार की तरफ से दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में रातकालीन कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों हटाने का फैसला लिया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी इलाकों में यहां बूंदाबांदी के साथ मौसम खराब है, वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज दूसरा दिन है। उज्जैन शहर के करीब 15 से 20 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उज्जैन गए थे, लेकिन छात्र वहां फंस कर रह गए हैं, जिससे उनके परिजन लगातार चिंतित हैं। परिजन सरकार से उनके बच्चों को सुरक्षित घर लाने की गुजारिश कर रहे हैं। बालोद में पुलिस ने बकरियों के साथ कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस के लिए सिरदर्द बनी यह बकरियां कांग्रेस नेता गौरीशंकर पिपरे की हैं। होली, जो भारत के त्योहार में सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, इस साल होली का त्योहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। होली के दिन देश भर के बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि इसमें कुछ अपवाद नहीं है। 1 मार्च को भी महाशिवरात्रि के मौके पर बहुत से राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। किश्तवाड़ जिले के 6 लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया है। यह लोग मंगलवार को अनंतनाग के मारगन टॉप से लापता हो गए थे। ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक बयान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति ने अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी छात्र छात्रा धार्मिक पोशाक पहनकर एसडीएमसी के स्कूल में न आए। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 मार्च होने वाली पुणे यात्रा के दौरान उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।